साथियों, अभी हम लोग उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर। देखिए, ये लोग टेस्ट दे रहे हैं और सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन किए हुए हैं। और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी की ये सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें ये लोग सुझाव में क्या क्या डाले हैं, और क्या आप यदि एनटीपीसी सीबीटी 2 या एनटीपीसी सीबीटी 1 या किसी भी रेलवे की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की, तो आपको ये देखिए और आप अपना सुझाव आयोग को जरूर भेजिए। देखिए, ये लोग मास्क भी लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखिए कितना, और थोड़ा सा नीचे दिखाइए कहाँ बैठे हुए हैं ये लोग। कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी देखिए ये लोग तैयारी के लिए कितना मेहनत करते हैं। ये बिहार में, खासकर पटना में, रेलवे के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक हब है। इसमें देखिए सभी बच्चे अच्छा से तैयारी करते हैं। ये लोग क्या किए हैं, 2 सेट लगा रहे हैं। अभी करंट का चल रहा है और ये एक सेट मार लिए हैं। सब लोग सेट बना चुके हैं और अपने से जांच करते हैं। कोई यहाँ पे शिक्षक नहीं है, सब लोग टीचर कभी बनते हैं, किसी दिन किसी स्टूडेंट का रहता है, अगला दिन दूसरे किसी का रहता है। और जो क्वेश्चन होता है, अब बताइए ये लोग इतना तैयारी करते हैं ना सर। आज आप लोग जानते हैं कल संडे था, आज सोमवार है। हर दिन ये 365 दिन चलता है, बारिश हो या धूप निकले या धूप न निकले। आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जो लोग जिस तरीका से क्वेश्चन भी गलत सेट कर देते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ उनको जिस तरीका से नॉर्मलाइजेशन करना है उसको भी क्लियर नहीं करते हैं, या जो काम करना है जैसे मन आए तैसे कर देते हैं। इन युवाओं को नहीं देखते हैं कि ये लोग इतना कड़क ठंड में, जिसमें आज का जो टेम्परेचर था, सुबह कब से आप लोग टेस्ट लगाते हैं, कितना बजे से? 6:40 लगाते हैं। 6:40 से। देखिए, उस समय लोग घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं निकलता है। फिर भी ये लोग एक जॉब के लिए, वो भी खासकर बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी जॉब को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये मैं 100% सही बोल रहा हूँ। और आप जानते हैं कि इन लोगों से आज चर्चा करेंगे। जो आयोग, ये लोग जो प्रोटेस्ट किए थे, सभी लोगों ने, पूरे देश में प्रोटेस्ट चला था, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में चला था। और उसके बाद एक आयोग के द्वारा, आरआरबी और आरआरसी के द्वारा, दोनों के द्वारा एक लिंक दिया गया है। लिंक अर्थात एक ओपन दिया गया है कि 28 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक आप अपना जो सुझाव है, यानी आप जो चाहते हैं उसमें जरूर डालें। तो इसी सब पर चर्चा करेंगे। आज कौन कौन विद्यार्थी डाल चुके हैं और क्या क्या उसमें ये लोग सुझाव दे रहे हैं। यदि आप भी सुझाव देना चाहते हैं तो जो सुझाव, चूंकि सबका अलग अलग दिमाग है, सब लोग उसमें अलग अलग सुझाव देंगे। कोई कैलेंडर से जुड़ा हुआ देगा तो कोई नॉर्मलाइजेशन के बारे में देगा। तो आपको जो लगे वो सुझाव दें, लेकिन सुझाव जरूर दें। इससे होगा क्या, यदि आयोग में सुधार होता है तो आपके साथ साथ जो पीछे जूनियर आने वाले हैं या आपके भतीजा या जो भी आए उसको लाभ होगा। लाभ इस मामला में होगा, आप सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि ये क्या चाहते हैं कि रेलवे में क्या अब सुधार होना चाहिए। आप क्या कमेंट कीजिएगा, आप क्या सुझाव डालिएगा? मेरा तो पहले ये अपील रहेगा रेलवे से कि वो कैलेंडर जारी कर दे। चलिए, ठीक है, ये जो आप पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं, हर एक विद्यार्थी को अपने कार्यकाल में एक ही एनटीपीसी एग्जाम पकड़ा रहा है आज की डेट में। कम से कम आप अपना कैलेंडर जारी करेंगे तो लोग उस हिसाब से अपना तैयारी शुरू करेंगे। आप एक बार में 50,000 बहाली नहीं दीजिए, साल में 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, लेकिन 5 साल दीजिए। आप एक बार में अगर 50,000 बहाली देते हैं तो क्या होता है, हम लोग 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई लड़का 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई लड़का 3 साल से तैयारी कर रहा है। तो वो क्या होता है ना, एक जो डैम होता है ना, डैम पे जैसे पानी जमा होता है उसी तरह सब जमा हो जाता है, और जैसे खुलता है तो उस पर किसका होगा किसका नहीं होगा कहना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा अपील सबसे पहले रेलवे से ये होगा कि वह साल ही साल एग्जाम कराए, 5,000 कराए, 2,000 कराए, जो भी कराना है, लेकिन साल ही साल कराए। जिस तरीका से उन लोगों का सीट खाली होता है, वैकेंट होता है, तो 6 माह में पूरा कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का भी 1 साल में या 6 माह में निर्धारित करें कि इस समय वैकेंसी निकाली जाएगी और इस समय तक संपूर्ण पूरा कराया जाएगा। यही आपका मांग है? जी बिल्कुल। और आपका क्या है, थोड़ा आप भी बोलिए, कुछ आपका सुझाव है? जी, ये एनटीपीसी जो अभी कर रही है, नॉर्मलाइज जो कर रही है, वो बहुत ही गलत तरीका है। आप कैसे जज कर सकते हैं कि जो सेट उसको दिया गया उसमें उसका 8 ही नंबर बढ़ना चाहिए या 24 नंबर किसी का बढ़ना चाहिए? ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आप इस तरह का नॉर्मलाइज कीजिए या इस तरह का सिस्टम लाइए जो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करे। ठीक है, ये बहुत ही गलत तरीका है। मान लीजिए किसी को आसान क्वेश्चन मिल जाता है, वो अच्छा अटेम्प्ट ले लेते हैं, उनका स्कोर अच्छा हो जाता है। आप कैसे समझ रहे हैं कि उसको भारी दिया जाएगा तो वो नहीं बना सकता है? इसीलिए इस तरह का एवरेज आप निकालिए जो कि लोगों को या स्टूडेंट के साथ न्याय हो सके। दूसरी बात,
रेगुलर वैकेंसी निकलनी चाहिए, ताकि जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको नियमित रूप से न सिर्फ तैयारी करें बल्कि प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त हो सके। अभी के का जो वर्तमान परिदृश्य है वो बहुत मतलब अपने जीवन काल में समझ सकते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ होता है तैयारी के दौरान मात्र 2 बार या मैक्सिमम 3 बार ही अटेम्प्ट ले पाते हैं, जबकि ये साल दर साल इसकी वैकेंसी आनी चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए और इसमें जो अफसरशाही है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एक और जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार जिस तरीका से 5 साल चला रही है तो कम से कम 5 बार बहाली निकाले, प्रत्येक साल बहाली निकाले। और एक बात आपसे पूछेंगे, क्या आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के आयोग को डालना चाहिए और अलग अलग सभी बातों को समझाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अभी ज़्यादातर जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और रेलवे की बहाल तैयारी में मुख्य रूप से बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश के छात्र और राजस्थान के छात्र ज़्यादातर रहते हैं और ये लोग ग्रामीण परिवेश से रहते हैं और इनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण से अगर आप 70 पेज का नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। और आज आयोग के साथ जो ये परेशानी हुई है या स्टूडेंट के साथ, उसका मेन कारण यही है। आप एक तो नोटिफिकेशन इतना लंबा चौड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, आप नोटिफिकेशन को शॉर्ट में रखिए। दूसरी बात, उसको हिंदी में भी दीजिए और यूट्यूब पे भी छोटा छोटा वीडियो बना के, जैसे एज से संबंधित एज रिलैक्सेशन का कुछ मुद्दा है तो उसको डालिए। शॉर्ट लिस्टेड में आप कि अगर शॉर्ट लिस्टेड हम कितने स्टूडेंट को करेंगे और वेरिफिकेशन कितने स्टूडेंट का हम कितने गुना करवाएंगे या एक्स्ट्रा कितना रिजल्ट देंगे, उसके बारे में आप सही से वीडियो डाल के उसको स्टूडेंट को समझाइए। तीसरा ये है कि कहीं भी अगर स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो उसका एक उस समय में लिंक दीजिए या उस समय उसका क्या कहा जाए उसको, मतलब सूचना देने के लिए कि हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए एक पोर्टल उस समय में दीजिए, ताकि उस पर स्टूडेंट अपने जो वहाँ उसको दिक्कत हो रही है उस दौरान वहाँ उसको सुना जा सके। उस पर कार्यवाही न केवल एक पोर्टल होना चाहिए बल्कि उसका समाधान भी होना चाहिए। चलिए देखिए, सभी से बात करेंगे, आप इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। जैसे ये स्टूडेंट लोगों का मांग जो है, हम आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि इन लोगों का मांग है कि आप या केवल जो भी नेता हैं या आयोग हैं वो अफसरशाही छोड़ दें। दूसरी बात यह है, केवल आप कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक युवा हैं और युवा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए ये किस तरीक़ा से बैठ के एग्जाम डेली देते हैं, 365 दिन देते हैं, फिर भी इनको यदि 5 साल पर एक मौका मिले तो इनका कल्याण हो सकता है। 5 साल पर 5 मौका दीजिए। आप 15 साल से शासन करते हैं और एक बार 2 बार वैकेंसी निकाले हैं, वो सभी स्टेट के बारे में हम बोल रहे हैं। खासकर बिहार लीजिए या रेलवे देखिए, 8-8 साल 10-10 साल हो जा रहा है, बहाली नहीं हो रहा है। तो आप एक समय सीमा के अंदर बहाली कराएं। और दूसरी बात है कि जो आप नोटिफिकेशन देते हैं वो आप पेपर में भी दें और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दें। तीसरी बात यह है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वह नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश ज़्यादातर, तो इसलिए आप हिंदी में भी देने का प्रयास करें। और देखिए, और युवाओं से हम बात करेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे। क्या आपने डाला कि रेलवे में क्या सुधार होना चाहिए, आयोग क्या सुधार करें? रेलवे में सुधार करना चाहिए कि सबसे बड़ा सुधार ये होना चाहिए कि उनका कैलेंडर जारी करना, मास्क हटा लीजिए अभी, कैलेंडर जारी करना चाहिए। हाँ। सबसे पहले, और कैलेंडर जारी करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जितने भी मतलब युवा वर्ग तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वैकेंसी मतलब अपने कैलेंडर के अनुसार समय पे आएगी और उसका फ़ायदा सब किसी को, क्योंकि सब कोई अपने मतलब रिदम में लगा रहेगा और वैकेंसी आएगी और उससे सबको फ़ायदा होगा। चलिए, आप भी जानते हैं यदि मान लिया जाए वैकेंसी निकाला जाएगा, 5 बार 7 बार आप दे रहे हैं, यदि एग्जाम नहीं होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप दूसरा कार्य में लग जाएगा। अपना जवानी बर्बाद करने का ये तो मौका नहीं मिलेगा। कोई 30 साल तक तैयारी थोड़े करेगा, कोई 10 साल 15 साल तैयारी तो नहीं करेगा। इसलिए आयोग को या जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं इतना शेयर करें कि आयोग तक जाए और अपने बिहार के और देश के सभी नेताओं के पास चले जाए, ताकि ये लोग जो भी ये स्टूडेंट को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, वह इसे युवा लोगों से सीख लें और इनका यूटिलाइज करें। और कुछ बोलना है आपको? नहीं, यही मतलब सबसे बड़ा सजेशन है, क्योंकि मतलब अभी के वर्तमान समय में ये मतलब मुद्दा है, लेकिन ये सब शांतिपूर्ण तरीक़ा से हर कुछ अच्छा से होना चाहिए। और मतलब छात्रों की मांग एक तरह से जायज़ भी है, प्लस आपको सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि
हर कुछ शांतिपूर्ण तरीका से हो, इसमें कोई तरह का हो हल्ला नहीं हो और सब कुछ प्रेम से हो। और एक बात ये अभी के समय में ये उठाना चाहूँगा कि ईडब्ल्यूएस का जो मतलब सर्टिफिकेट, जो पुराना वाला मुद्दा है कि पुराना वाला सर्टिफिकेट लेंगे, वो मतलब ख़त्म करके जो नया वाला ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि उस समय ब्लॉक से और बहुत जगह ऐसे था जहाँ पे ये नहीं बन रहा था, जिसके कारण क्या है कि जो जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है उनके पास पुराना वाला ईडब्ल्यूएस है, जिसके कारण मतलब दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये डालूंगा कि नया वाला ईडब्ल्यूएस लिया जाए, जिससे हम सभी किसी को, जितने भी लोग जिनका रिजल्ट हुआ है, उनको फ़ायदा हो सके। चलिए, यानी कि आप पारदर्शिता लाएं, जो भी आयोग हैं या जो भी चाहते हैं, तो ये आप पारदर्शिता लाएं। आप यदि चाह रहे हैं ये स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, युवाओं को दिक्कत ना हो, तो और चलिए आप कुछ बोलिएगा रेलवे पे। देखिए ये कितना जुनून से आए हैं और ये डेली प्रतिदिन, शायद बड़े बड़े अधिकारी सुबह में नहीं जगते होंगे और जगेंगे भी कैसे, चूंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, फिर भी देखिए ये विकलांग है और यहीं पे बैठ के ये सेट देते हैं। इनके पास कोई सोफ़ा वगैरह नहीं है, तो इसलिए आप इनका कल्याण जरूर करें। यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ मजबूती से खड़ा हो। मजबूती से खड़ा होने का मतलब है थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आप कुछ बताइए। रेलवे को है ना कैलेंडर जारी करना चाहिए और हर साल वैकेंसी देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार 1 लाख निकाल दीजिए, हर बार 20,000 25,000 हर साल निकालिए, तो कुछ लड़का तो यहाँ से अथी होगा, सबका रिजल्ट होगा। और ऐसे पता ही नहीं चलता है, अपना कमजोरी दूर ही नहीं कर पाता। आप 5 साल में एक बार वैकेंसी देते हैं, उससे पता ही नहीं, अगर किसी कारण से चाहे एग्ज़ाम के दिन उसका तबीयत खराब हो गया, चाहे माइंड कम नहीं किया उस दिन 1-2 क्वेश्चन के कारण उसका जॉब नहीं हुआ, तो फिर तो 5 साल उसका बर्बाद हो गया। और एज भी तो चल जाता ही रहा है। और कोई यहाँ सब जो है ना नॉर्मल फैमिली से है, इस सब पे सरकार को है ना ध्यान देना चाहिए। और बिहार सरकार को तो और बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। अभी बीएसएससी का जो 2014 से बहाली है लटकाई हुई है। 4 बार नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं और 4 बार शपथ ले चुके हैं, 2 बार विधानसभा हो गया। एक वैकेंसी निकालने पर लगता है जैसा कि तीसरा भी विधानसभा वो करवा ही लेंगे। इस सब पे ध्यान ही दे। युवा को है ना सिर्फ बलगराने का काम कर रही है। सबसे अधिक यदि देखा जाए अपने देश में तो बिहार में युवा हैं। जी तो जी। इस पर आप क्या कहिएगा कि नीतीश कुमार जी को, यानी अपने मुख्यमंत्री जी को, बिहार के युवाओं का यूटिलाइज करना चाहिए, पॉजिटिव काम में करना चाहिए। तो वह क्यों आप लोग को ऐसा कर रहे हैं कि 40-40 तक एज कर दिए अभी तक? बताइए, जिस समय बीएसएससी का बहाली निकला 2014 में, कोई लड़का यदि 30 साल का होगा तो आज 38 साल हो गया। जी, इस वही पर तो। आप क्या कहिएगा उनके बारे में? रोक दे। चलिए थोड़ा सा सभी लोगों से बात किए तो इन लोगों का कहना है, बहुत सारे बच्चे लोगों को, कि रेलवे जो है उसमें अपने में सुधार करें और सुधार ये भी करें कि आप जरूर डालें, जो भी विद्यार्थी का आप लोगों के लिए है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप रेलवे आयोग को सुझाव नहीं भेजे हैं तो आप ज़रूर भेजें। और एक सुझाव इन लोगों का और है कि क्या आप जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट जहां दिया जाता है उसमें फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? वेटिंग लिस्ट देना चाहिए रेलवे को और उसको फाइनल भी करना चाहिए एक मैसेज के माध्यम से। ये आप चाहते हैं? वेटिंग लिस्ट फाइनल करना चाहिए, पर वो क्या है, प्रोसेस बता देना चाहिए, प्रोसेस बता देना एक चाहिए नोटिफिकेशन के माध्यम से। नोटिफिकेशन के माध्यम से। और कुछ बोलिए। नहीं। देखिए, यानी ये स्टूडेंट लोगों का साफ मांग है कि जो आप काम करते हैं, जो वेटिंग लिस्ट देते हैं, उसे आप जरूर दिखाएं कि इतना लोगों को मैं वेटिंग दिया था, इसमें से इतना लोगों को जॉब हुआ। तीसरी बात यह है कि जो भी आप सुझाव लेते हैं उसमें सुधार जरूर करें। तो और यदि किसी को कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।